झारखंड में अंकिता सिंह की मौत को लेकर पूरा देश गम महसूस कर रहा है। हर कोई चाहता है कि आरोपी शाहरुख को फांसी दी जाए। इस मामले में कई तथ्य सामने आए हैं। इसका कानूनी पहलू क्या होने वाला है, क्या इस लड़के के साथ कानून करेगा, इन तमाम तथ्यों पर बात करने के लिए मेरे साथ है देश के बड़े क्रिमिनल वकील डॉक्टर एपी सिंह। डॉक्टर साहब, आपने जो झारखंड का जो अंकिता सिंह का केस है वो आपने सुना होगा, देखा होगा। वो आईपीएस बनना चाहती थी, लेकिन इन जैसे लुच्चे लफंगों से कैसे बचे। जो 5वीं पास मजदूर था, उस लड़की को फोन करता था, परेशान करता था, कहता था कि अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारे परिवार को मार दूंगा। सवाल ये है, ऐसा ही एक घटना यहाँ हुई थी फरीदाबाद में। फरीदाबाद के पास एक घटना हुई थी, उसने गोली मार दी थी रोड पर, उसके साथ नहीं सहमत हुई। ये चीज सरेआम गोली मारी थी, सरेआम गोली मारी थी। उस पर भी पूरा देश एक स्वर में आवाज उठी थी और उस समय एक लफ्ज जिहाद के खिलाफ ही आवाज उठी थी। तो लफ्ज जिहाद का कानून उसी समय से योगी जी, उत्तराखंड, गुजरात राज्यों में बहुत तेजी से लागू हुआ। और उसके लिए अब और आपको बताऊं, भारत सरकार केंद्र में भी विशेष जो स्पेशल मैरिज एक्ट था उसी में बहुत संशोधन करने जा रही है। हमने एक लॉ बना के उसमें संविधान की संशोधन के लिए, इसमें एक्ट के लिए हमने एक्ट को बनाया है। और राजस्थान के सांसद, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत जी हैं, इस समय राज्यसभा सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। उन्होंने हमारी लीगल हेल्प दी है, हमारी कंपनी की, हमारे लॉयर्स की लीगल हेल्प ली। हमने उन्हें स्पेशल मैरिज एक्ट पर एक बहुत अच्छा नया एक्ट बना के दिया है, जो संभवतः अगले सत्र में भारत सरकार जब कानून बनेगा, विंटर सेशन की बात करें आप? विंटर सेशन इसी साल का, इसी साल में लास्ट सत्र जो है, साल में जो विंटर सेशन चलेगा उसमें वो अपने प्राइवेट बिल के रूप में उसको बहुत अच्छी तरह रखे जाएगा। लॉ डिपार्टमेंट के पास जा चुका है। हमने अपनी तरफ से पूरी तरह से उसको इतना सख्त बनाया है, इतना मजबूत बनाया है, इतना स्ट्रांग बनाया है कि उसको जब प्रचारित किया जाएगा प्रदेशों में, लव जिहाद के खिलाफ है ये। हाँ, स्पेशल मैरिज एक्ट है, लव जिहाद। जो भी इस तरह की भ्रांतियां, इन्हीं ऐसे केस जो जैसे अंकिता का हुआ, फरीदाबाद में लड़की के साथ हुआ, जो इस तरह के ऐसे केस हैं, उन पर कानून के द्वारा ही हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। हम कानून के द्वारा ऐसे लड़कों की जो मानसिकता है, जो ये समझ रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे लड़की को गोली मार दो, चाहे लड़की को पेट्रोल डाल के जिंदा जला दो, तो कानून के द्वारा ही इतना प्रतिबंध लगाया जाएगा। कानून ऐसा होना चाहिए जो दिखे और उससे भय व्याप्त हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। बड़ी अगर ये एक लॉ ला रहे हैं विंटर सेशन में, जो इस तरह के कारनामों को, इस तरह के एक्शन को रोकेगा। एक जो दूसरी बात है डॉक्टर साहब, विषय ये है कि इस तरह का जो अनपढ़ लड़का है, उसके साथ उसका परिवार भी सपोर्ट कर रहा है, वो लड़की को परेशान कर रहा है। 5 दिन पहले उसने उसी खिड़की से जिससे पेट्रोल डाला था वो शीशे तोड़ देते, घर पर आकर बदतमीजी की, तो शाहरुख का भाई सलमान आ गया और कुशावंत करने लगे कि हम इसको समझा लेंगे, लेकिन समझा नहीं पाया। वो कह रहे थे कि हम शहर से बाहर भेज देंगे, लेकिन भेज नहीं पाया और वो कारनामा कर दिया। यही बात थी इसमें परिवार का सबसे बड़ा। देखिए, कोई बच्चा शुरू से ना आतंकवादी बनता है, ना क्रिमिनल बनता है, ना गुंडा बदमाश बनता है। परिवार का पोषण कैसा दे रहे हैं, संस्कार कैसे दे रहे हैं। अगर हम अपने संस्कार अच्छे दे दें, माता पिता, बड़े भाई का फर्ज होता है अपने छोटों के प्रति संस्कार देना, उन्हें संस्कार बनाना। लेकिन हमारे देश में इतनी विभ्रांति पैदा हो गई है कि संस्कार के नाम पर लड़के को संस्कार नहीं देंगे, लड़की को संस्कार बताएंगे, लड़की के लिए संस्कार समझाए जाएंगे, लड़की की जागरूकता की जाए, लड़कों को ही जागरूकता करो। अपराध की जड़ क्या, लड़का और लड़की। एक लड़के ने एक लड़की को जला दिया, फरीदाबाद में एक लड़के ने एक लड़की को गोली मार दी, यही तो अपराध था। इसमें क्या, लड़का भी हमारे समाज का, लड़की भी हमारे समाज। लेकिन अगर लड़का लड़की दोनों को एक समान समझ के हम उस लड़की की इज्जत को भी अपनी इज्जत समझें, अपनी बहन बेटी की जैसे इज्जत समझते हैं, अपने परिवार की इज्जत समझते हैं, अपने लोगों की इज्जत समझते हैं, उसी तरह से अगर हम उसकी इज्जत समझने लगे, उसके बारे में भी अपनापन लाने लगे, उसके बारे में भी भावनाएं लाने लगे, उसको भी अपना दर्द समझने लगे, उसकी भी इंसल्ट को अपनी इंसल्ट समझने लगे, उसकी भी बेइज्जती, उसके साथ जो जो हो रहा है, अब शीशे तोड़ के किसी के घर जाना, दरवाजा तोड़ना, ये सब क्या है, ये फिल्मी स्टाइल है। देखिए, असली का सलमान खान किसी फिल्मी हीरोइन का गेट तोड़ के चला जाता है, वहां घुस जाता है। नकली का डुप्लीकेट शाहरुख खान देखता है कि मैं भी ऐसा कर लूं। साहब, ऐसा नहीं होता है।
ऐसा नहीं चलता है। वो फिल्मी घुसा नहीं सर, इसने तो जिंदा जला दिया उस लड़की को। वही उस लड़की ने जो लास्ट, देखो कानून के जानकार आप हैं, ये कानून की अगर बात करें तो मरने से पहले उसने जो बयान दिया है कि ये लड़का 2 साल से मुझे परेशान कर रहा था, लगातार शाम को मुझे फोन किया था कि मैं तेरे घर आ जाऊंगा, तेरे परिवार को मार दूंगा, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो तुझको भी जिंदा खत्म कर दूंगा, और ऐसा ही उसने किया। तो ये स्टेटमेंट जो मरने से पहले दिया वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। नहीं देखिए, 164 डाइंग डिक्लेरेशन इसे कहते हैं कानूनी भाषा में। 164 सीआरपीसी, मृत्यु से पूर्व दिया गया बयान किसी भी केस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं लीगल बात बता रहा हूं आपको। किसी भी केस को अंतिम समय तक, आपको याद होगा निर्भया केस में भी उसके अंतिम समय के डाइंग डिक्लेरेशन 4 रिकॉर्ड की। वो बात अलग थी कि उसके 4 डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किए गए लगातार, विभिन्न तरह से, कुछ सिम्टम्स के, कुछ लिखवा के हाथ से, कुछ क्वेश्चन आंसर के रूप में, कुछ एसडीएम के द्वारा, लेकिन एक डाइंग डिक्लेरेशन भी, मृत्यु से पूर्व दिया गया बयान, अंतिम कोर्ट ऐसा समझती है, हमारा कानून ऐसा समझता है कि मृत्यु से पूर्व जो पीड़ित ने जिसकी मृत्यु हो गई जो बयान दिया है वो सत्य है, सही है, और उसके आधार पर ही आगे प्रोसीडिंग होती है, और ऑनरेबल कोर्ट उसको बहुत महत्वपूर्ण देते हैं, वेटेज देते हैं। वो बात अलग है, और भी साइटेशन आई, इस तरह की रूलिंग्स भी आई, किन परिस्थितियों में दिया गया बयान, कैसा दिया गया, कहीं उसे ट्यूट तो नहीं किया गया, पढ़ाया तो नहीं गया, उसे समझाया तो नहीं गया, उसके साथ कौन कौन था, ये सब डॉक्टर मेडिकल ट्रीटमेंट में भी समझते हैं। लेकिन जनरली ये सोचा जाता है, मृत्यु से पूर्व कोई डॉक्टर यह नहीं समझते हैं कि इसकी मौत हो जाएगी, तो उसने जो ये बयान पुलिस अधिकारी, प्रशासन अधिकारी के सामने दिया। एक ही बयान उसका वायरल हो रहा है, जो वीडियो जो उसके कह रहे थे कि जिस तरह मैं मर रही हूँ वो लड़का भी इसी तरह से मरना चाहिए। नेचुरल है, नेचुरल, ये तो उसकी इच्छा होगी, क्योंकि वो जो जली हुई है, जलने का दर्द कितना बड़ा होता है। आप कभी विजिट करिएगा, आपके श्रोताओं को भी बताना चाहता हूँ, जो इस आपका चैनल तो उत्तर भारत में बहुत देखा जाता है, बौद्धिक चैनल है, और बौद्धिकता की चर्चाएं करते हैं, बात करते हैं, कानूनी पक्ष को लोगों को, आम जनता तक पहुंचाते हैं। जो लेमैन हैं उन्हें भी आप लॉ मैन का बनाने का प्रयास करते हैं, कानूनी चीजों को समझें, और सबका अधिकार है। आजकल तो सिलेबस में भी भारत का संविधान देने की तैयारी शुरू हो गई, दिया जा रहा है। तो ये सब चीजों के आधार पर मैं ये बताना चाहता हूं, क्योंकि जो सफदरजंग यहाँ का है, 1 डिपार्टमेंट है, जले हुए का डिपार्टमेंट, उसके अंदर इतनी कनोपी सा टाइप बनी होती है। बेड ऐसे नहीं होते उनमें बेड ढके होते हैं, जैसे मच्छरदानी लगी होती है ना, ऐसे बेड ढके होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सभी पेशेंट पूरे नग्न अवस्था में पड़े होते हैं, पूरे नग्न अवस्था में। तो जो जिसको देखने जाए वही देखे उसे, सबको ना देखें कोई। ऐसे एकदम स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी अगर उन्हें ऐसे ढांक करके ना रखे, जैसे तंबू टाइप बना होता है, इस तरह से होता है। को बहुत ही पूरा नंगा पड़ा, पूरी दवाएं बर्न हो चुकी होती है, स्किन जला हुआ। ये लड़की 90% बर्न हो चुकी थी। क्या आप झेला है 5 दिन में वो, आप समझ? बहुत जिसका वर्णन नहीं किया, अवर्णनीय, अकल्पनीय, कल्पना नहीं की जा सकती, अविश्वसनीय, विश्वास नहीं किया जा सकता उसका। तो ऐसा दर्द जले हुए का, वो मौत अलग होती, गोली मारी, सिर में गोली लगी, मर गया, खत्म हो गया। एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट, ऑन स्पॉट डेड हो गया। तलवार से काट दिया गया, मर गया। ब्लास्ट हुआ, मर गया। लेकिन ये जो घुट के हर कदम जल, आग अंदर पहुंचती है, एकदम आग नहीं ऊपर से आग लगती है, ऊपर से आग लगा हुआ शरीर, अंदर आग धीरे 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 पहुंचती है। 90%, 85%, 75% जले हुए व्यक्ति एकदम नहीं मरते हैं। 3-4 दिन जो लगते हैं वो आग अंदर पहुंच रही होती है। और अभी हमारी इसमें मेडिकल साइंस बहुत प्रयास कर रही है, स्किन डिपार्टमेंट बहुत कर रहा है, बर्न डिपार्टमेंट बहुत कर रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं। आधुनिक दवाएं आ रही हैं, मेडिसिन आ रहे हैं, इंजेक्शन आ रहे हैं। इसमें फांसी की सजा की मांग हो रही है कि इस व्यक्ति को फांसी दी जानी चाहिए। देखिए, 2 पक्ष होता है। फांसी की सजा जो चाहता है कि पीड़िता के साथ न्याय हुआ, वो तो फांसी की मांग करेगा, उनकी फांसी की मांग जायज करना है। अब एक पक्ष है मुलजिम पक्ष, मुलजिम का परिवार भी है, वो क्या चाहता है? बचना चाहिए, फांसी नहीं होना चाहिए। तो हमारे समाज में फांसी के प्रति 2 धाराएं हैं। एक धारा कहती है कि फांसी नहीं होना चाहिए, फांसी हिंसा है, फांसी अमानवीय है, फांसी सरकारी हत्या है, फांसी दुनिया की नजर में गलत है, विश्व की नजर में गलत है, और भारत विश्व में ठीक है, वो मानवीय पक्ष है, मानवीय ह्यूमन एंगल है। हाँ। लेकिन इस तरह के कि जो जिसको जला के मार दिया, और उस समय भी अट्ठास कर रहा था, वो हंस रहा था, पुलिस गिरफ्तारी में भी वो हंस रहा था, उसको मतलब घंटों बाद भी अपने किए पे पछतावा नहीं था। घंटों नहीं, अगर तुरंत भी प्रायश्चित नहीं है
तो फिर तो जलाते समय भी उसने क्या क्या सोच के वो किया? लड़की ने कहा कि बहुत रहा था खड़ा हुआ। और देखिए, अगर बात प्यार की बात करें, अगर एक पक्षी प्यार की बात करें कि अंकिता प्यार नहीं कर रही थी, अंकिता तो पढ़ने वाली छात्रा थी, उसको इससे कोई मतलब नहीं था, ये प्यार कर रहा था, प्यार ही तो समझ रहा है, प्यार कर रहा था, मैं चाहता था। प्यार का नाम तो बदनाम ना करो इन जैसे लोगों की तो कार्यक्रम। फिर वो ऐसा कैसे, वही मैं कहने जा रहा हूं, फिर वो कैसे कर सकता था? अपने जिसको चाह जाए उसको कैसे जला सकता है? उसको तो बचाने का होना चाहिए, वो जल रही होती तो बचाता उसे, उसके साथ कुछ घटना हो रही तो प्यार तो ये कहता है, बचाने की इच्छा रखता है कि मैं बचाऊं उसको, बचा लूं, जिंदगी दूं। जिंदगी देने की बात होती है, जिंदगी लेने, प्यार में जिंदगी दी जाती है, ली नहीं जाती। जिंदगी लेने का तो सपना भी नहीं होता है। प्यार में त्याग होता है, बलिदान होता है, समर्पण होता है, एक दूसरे के लिए कर गुजरने की क्षमता होती है, कुछ भी कर गुजरने की क्षमता होती है। जो इस तरह की जघन्यतम हत्या बात आई और उसके पास अट्ठास करना है, पता नहीं क्या दृष्टिकोण है, मानसिक रूप से ठीक भी है नहीं। मैं तो ऐसे लोगों को मानसिक रोगी मानता हूं कि मानसिक रोगी तो 5वीं पास है, ड्रग का इस्तेमाल करता था, मजदूर था। ये ड्रग है ना, जो ये ड्रग जो है सारे फसाद की जड़ है। अंकिता की मौत के लिए मानता हूं मैं, शाहरुख तो जिम्मेदार है ही है, दोषी है, गिरफ्तार हो गया, सब कुछ हो गया, आगे प्रोसीडिंग होगी, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, चार्जशीट फाइल होगी, सब कुछ होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता रहा हूं, ये इसके सबसे पीछे ड्रग्स है, जो ड्रग्स मानसिक विकृति पैदा कर देती है, मानसिक रोगी बना देती है। कई लड़कियों को परेशान करता था सिर्फ ड्रग की, अगर देखें तो मोहल्ले की कई लड़की परेशान थी। लोकल पुलिस को इस पर बहुत कठोर नियंत्रण करना चाहिए था। अगर लोकल पुलिसिंग ठीक हो डॉक्टर साहब, तो अगर पुलिसिंग सही हो, अगर नारकोटिक्स, देखिए हमारी भारत सरकार गृह मंत्रालय ने एनडीपीएस के लिए अलग बनाई। एनडीपीएस के लिए यहां तक मनोज जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तो सब जानते हैं, क्राइम के बहुत बड़े रिपोर्टर हैं। एनडीपीएस की अलग कोर्ट बनाई गई, एनडीपीएस जिससे फास्ट कोर्ट हो, अलग चले। एनडीपीएस के लिए पकड़ने के लिए पुलिस का ही एक अलग व्यवस्था बनाई गई है। एनडीपीएस, नारकोटिक्स ड्रग कंट्रोल ब्यूरो, एनडीपीएस ब्यूरो बनाया गया। वो साइबर के द्वारा हर तरह से पकड़ने का प्रयास करते हैं, बड़ी बड़ी खेप पकड़ते हैं। हमारे समाज में, चंडीगढ़ में देखिए, पंजाब में क्या हुआ, वो पंजाब उड़ रहा है, क्या उड़ता पंजाब क्या था, बहुत बड़ी बात थी। खेपें आती हैं यहां से दिल्ली, नारकोटिक्स बहुत तेजी से। ड्रग्स ने सोनाली फोगाट की जान ले ली सर, ड्रग्स ने सोनाली फोगाट की जान ले ली। उससे जहर नहीं दिया, उसको ड्रग देकर मारा। मुंबई पूरी तबाह हो रही ड्रग्स से। मुंबई यहाँ यही होता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर, एक माँ, एक बेटी की माँ, सोचिए आप, एक बेटी की विधवा माँ कैसे ड्रग्स के चंगुल में फंस गई। एक विधानसभा के प्रतिनिधित्व करने की आशा रखने वाली नेत्री, ऐसी भाजपा की नेत्री जिसके सपने में था कि मैं विधानसभा की नेतृत्व करूंगी, हजारों जनता के लीडर, भारतीय जनता पार्टी की काम करने वाली, वो ड्रग्स में फंस रही हैं। वो नहीं फंसी, उसको दी गई ड्रग, जब ड्रग ही तो रहा मौत का कारण। क्या उसके जो पीए ने जो है, देखिए साहब, पीए ने दिया, गोवा गई, क्लब गई, मंदिर जाती, मंदिर में ड्रग नहीं दिया जाता है साहब, मंदिर में ड्रग नहीं, मंदिर में तो प्रसाद दिया जाता है। लेकिन ऐसी जगह बनी है, गोवा लोग जाते ही हैं। गोवा का मंदिर नहीं फेमस है, गोवा की ड्रग्स फेमस है, दारू फेमस है, डिस्को फेमस है, डांस फेमस है, क्लब फेमस है, ये चीजें फेमस है। तो वहां ये चीजें गलत होती हैं, इस तरह से ऐसा हो जाता है। लोगों को इस पर प्रतिबंध लगाना, अपने को प्रतिबंध लगाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, माँ बाप को तो अपने बच्चों को नियंत्रित करना ही चाहिए, लेकिन कई मामलों में बच्चों को भी अपने माँ बाप को नियंत्रित करना चाहिए। आज जमाना ऐसा भी आ गया है कि अगर बच्चे सही हैं, बच्चे सुधरे, तो बच्चों को भी अपने माँ बाप को नियंत्रित करना चाहिए, और माँ बाप को तो बच्चों को नियंत्रित करना ही चाहिए। अगर शाहरुख के माँ बाप, भाई जो हैं, परिवार के गार्जियंस थे, उनके मुखिया थे, अगर वो नियंत्रण रखते, अगर उसको संभालते, अगर उसको समझाते, अगर उसको ड्रग्स में पड़ गया था तो नशा मुक्ति में ले जाते, एडिक्ट हो गया था नशा का। शाहरुख का भाई जो सलमान तो बचा रहा था, वो कह रहा था कि हम इसको शहर से बाहर भेज देंगे, लेकिन नहीं भेजा। कहाँ? उस पर भी केस चलना चाहिए, परिवार के खिलाफ भी। भेजा कहाँ? भेजना चाहिए था, भेज देना चाहिए था ना, वो चूक गया, देर हो गई। चूक का क्या, उसे क्या लगता था, गरीब परिवार था, कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। न्याय की लड़ाई में हमारा, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो,
गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सीआरपीसी एक है, आईपीसी एक है, संविधान एक है, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट के एक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक है। इसमें कोई कोता है फास्ट। हालांकि हाई कोर्ट ने तो इसमें संज्ञान लिया, डीजीपी कोर्ट तलब किया। बिल्कुल सभी सजग हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी सजग हैं, सब मूक दर्शक नहीं है साहब। आज का समय वो नहीं है कि हमारे न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश और माननीय हाईकोर्ट्स के न्यायाधीश मूक दर्शक बन के बैठे रहें कि हम गूंगे हैं, हम बहरे हैं, हम बोल नहीं पाएंगे। कुछ नहीं, स्वतः संज्ञान, सो मोटो नोटिस, सो मोटो एक्शन, सो मोटो स्वतः संज्ञान इसीलिए बना हुआ है कि वो कुछ भी ले सकते हैं। वो जनहित में होना चाहिए, लोगों के हित में होना चाहिए, उनके प्रदेश के हित में होना चाहिए, उनकी जनता के हित में होना चाहिए। एक सेल्फी फोटो की ये सेल्फी है शाहरुख के साथ उसकी आ रही है, परिवार का कहना कि ये चेंज हो जाती है ना तस्वीर, कि उसको मॉडिफाइड कर लिया गया, फोटोशॉप कर लिया। ऐसा हो सकता है कि कुछ सेल्फी भी इस तरह की आई है। नहीं, सेल्फी हो सकती है, लेकिन सेल्फी का अर्थ ये तो नहीं है कि कोई सेल्फी ले ले। अब आप देखते हैं सार्वजनिक जीवन, हम भी जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, सब जगह जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, डबल हाई कोर्ट जाते हैं, पूरे देश और दुनिया में जाते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो वहाँ सेल्फी लेने का ये तो मतलब नहीं है कि हमें आपका जीवन लेने का अधिकार हो गया, आपको हमारा जीवन लेने का। सेल्फी सम्मान का प्रतीक हो सकती है, आपके प्रति आदर का प्रतीक हो सकती है, आपके साथ यादें सजोने का प्रतीक हो सकती है, आपके साथ बहुत अच्छा हमारा भविष्य का संबंध, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं, आपके प्रति हम कृतज्ञ हैं, आपने बहुत अच्छे कार्य किए, हम आपके फॉलोअर्स हैं, हम आपके वेल विशर हैं। प्यार वो मतलब दोनों में दोस्ती भी थी, अगर सेल्फी का मतलब दोस्ती भी माना जाए, भी तो प्यार भी मान लिया, प्यार भी मान लो, दोस्ती भी मान लो, तो दोस्ती का मतलब ये तो नहीं कि मौत, दोस्ती का ये तो नहीं मतलब रेप। सेल्फी दे दी तो इसका मतलब ये कि तुम्हारी बात माने, तुम्हारे साथ शादी करे। सेल्फी का मतलब ये तो नहीं कि तुम जो चाहो वो करे। नहीं, सेल्फी का मतलब बिल्कुल नहीं है। सेल्फी तो अब राजनेताओं के, सार्वजनिक जीवन के जो भी लोग हैं, सभी के जिनको जानते हैं, तो लोग सेल्फी लेने का प्रयास करते हैं। सेल्फी का मतलब अपने उस पे लगाते हैं, स्टेटस पे लगाते हैं, कई लोग बात करते हैं, भेजते हैं, फोटो भेजते हैं, नंबर ढूंढ के गूगल पे ढूंढते हैं। मेरे पास कितने कहाँ सेल्फी लेते हैं लोग, फिर गूगल पे ढूंढ के मेरा नंबर आ जाते हैं मेरे पास, फिर हम देखते हैं, अरे हाँ इस व्यक्ति ने तो वहां एयरपोर्ट पे ली थी, इसने फोटो भी भेज दी मुझे, तो समझो कितना वो एक्टिव है। नंबर नहीं लिया मुझसे, लेकिन उसने गूगल पे सर्च करके कि एपी सिंह एडवोकेट ये है, डॉक्टर एपी सिंह लायर हैं, ढूंढ के सेल्फी फोटो भेज दी। तो इसका मतलब ये नहीं मैं उसका दुश्मन हो गया, या वो मेरा दुश्मन हो गया, या वो मेरा मिसयूज करेगा, या वो मेरा दुरुपयोग करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये भाव अच्छा होना चाहिए। सेल्फी का मतलब तो यादें हैं, हम आपसे मिले थे। अब ऑटोग्राफ का मतलब पहले होता था, याद कीजिए जब सेल्फी नहीं थी, सेल्फी तो होता था। ये सेल्फी तो माननीय मोदी जी के काल से शुरू हुई। माननीय मोदी जी ने सेल्फी को महत्वपूर्ण दिया। वो तो जीवन में अकेले हैं, देखिए उनके तो परिवारवाद आरोप है नहीं, परिवार नहीं उनका, तो इस तरह का नाता नहीं। वो तो अपने जीवन में अकलौते ऐसे संत हैं देश के जो दिशा देने का काम कर रहे हैं। तो सेल्फी उनके समय से शुरू, सेल्फी से पहले ऑटोग्राफ होता था। तो अब ऑटोग्राफ लेने का मतलब कोई दूसरा उसका दुरुपयोग करने लगे। अब दुरुपयोग तो किसी चीज का करने लगे, वो घातक रहेगी। वो समाज के लिए घातक है, देश के लिए घातक है, आपके अपने परिवार के लिए घातक है, और स्वयं आपके निजी जीवन के लिए भी घातक है। ये केस रुके कैसे डॉक्टर साहब? पुलिसिंग कार्रवाई नहीं कर रही, बाद में वो कहते हैं ना सांप निकल गया और लाठी पीटने वाली बात है। ये लड़कियां लगातार पीड़ित हैं, दुखी हैं, जबरदस्ती इनके साथ किया जा रहा है। जो डाटा आया उसमें लगातार हर दिन जो है 3 लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, माइनर ज्यादा हैं। आखिर कब तक? पहले हमारी व्यवस्था जो थी, लड़के लड़कियों के अलग गुरुकुल होते थे। अब को एजुकेशन आई तो ये चीजें बढ़ी, सब साथ साथ चलने की बात की, कंधे से। देखिए ये फिर अलग बहस हो जाएगी, इसका बहस हो जाएगी। हम चाहते हैं कानून के राज में सबको मौका मिले। ये रोकने का तरीका क्या हो? उसी का दुरुपयोग भी है, उसके जो डिमेरिट्स हैं, ये डिमेरिट्स हैं, उसके डिमेरिट्स भी जहां सारी पढ़ने मिलने की जबरदस्ती, परिवार के सदस्य ज्यादा बलात्कार करते हैं। 97 जो % डाटा है शोषण में, 97 जो है जानने वाले लोग हैं। हाँ, ये बहुत गलत है। ये जो डाटा आया है क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, आप डाटा की जिसकी बात कर रहे हैं आप, वो डाटा बहुत बेहद चौंकाने वाला है। बच्चे और बच्चियां जहां सुरक्षित होना चाहिए था, जिन परिवारों के हाथों सुरक्षित होना चाहिए, मामा भांजी, चाचा भतीजी, मौसा, ये क्या रिश्ते? यही रिश्ते तो गार्जियन थे, ये तो परिवार को चलाने वाले थे। ये इन्हीं रिश्तों में जब अगर ऐसा होगा तो व्यक्ति कहां सुरक्षित रहेगा?
कैसे सुरक्षित रहेगा? हर रिश्ता कौन कलंकित है, किसके- रिश्तों के नाम देने का मन नहीं करता। आधुनिकता की दौड़ में मानसिक रूप से ये मोबाइल्स, इन चीजों पर इतनी चीजें बड़ी पड़ी हुई हैं। मौत से पहले का जो बयान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वही इसको लड़के को फांसी चढ़ा सकता, ये लोग कह रहे हैं। निर्भया केस का आपने जिक्र किया, तो निर्भया केस में जो जीत हुई थी, जिसको बचाने की कोशिश आप कर रहे थे अपराधियों को, तो उसका जो मौत से पहले का निर्भया का बयान था वही एक महत्वपूर्ण था, जिसे अकाट्य था आपके सामने। हाँ बिल्कुल, वो तो चार बयान थे और अकाट्य थे, उनका कोई जवाब नहीं हो सकता था। उसमें निर्भया की जो पीड़िता थी, विक्टिम थी, दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसने मरने से पहले एसडीएम को बयान दिया, अकाट्य था, रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद हाथ से लिख के दिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछे गए, उनका आंसर उसने दिया, फिर एक पर्चे पर नाम लिख के दिया। तो 4 तरह से डाइंग डिक्लेरेशन हो गए और चारों तरह कुछ कंट्राडिक्शन थे, कुछ उसमें बातें अलग थी, कुछ नाम थोड़े अलग थे, कुछ नाम भी अलग थे, कुछ सवाल अलग थे। वो बात अलग है, लेकिन सवाल ये है कि वो बयान से पूर्व दिया गया बयान एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में सजा दिलाने में अदा करता है और उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ये बहस चल रही है कि उसकी कितनी सत्यता मानी जाए, कितनी यथार्थता मानी जाए। वो सत्यता और यथार्थता ज्यादातर मामलों में सही मानी जाती है और इसमें होता है। आपने हाथरस प्रकरण में भी देखा, हाथरस प्रकरण में भी डाइंग डिक्लेरेशन वही माना गया, उसमें कहा गया वो चीज़ें आई हैं, तो वो चीज़ें भी मृत्यु से पूर्व दी गई बयान थी। इसमें जो फरीदाबाद के पास, पलवल के पास घटना है, उसमें नहीं हो पाया था क्योंकि वो ऑन स्पॉट मर गई थी, लेकिन वहाँ की वीडियो सीसीटीवी फुटेज हैं, वो बचने का प्रयास कर रही है, वो भाग रही है, उस पर गोलियाँ चलाई जा रही हैं, ऑन रोड दिन के टाइम पे गोलियां चला रहे हैं, आप रिवॉल्वर ला रहे हैं, आप झारखंड के मामले में पेट्रोल ला रहे हैं, आप जलाने की मानसिकता ला रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कानून है, सीआरपीसी है, कोर्ट है, पुलिस है, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। मैं इस बात को कहता हूं कि चलिए, लोग कहते हैं, हमसे भी कहते हैं और मैं भी मानता हूं कि महिलाओं के लिए चलो वुमेन कमीशन है, वुमेन हेल्पलाइन है, वुमेन हेल्प डेस्क है, महिला आयोग है, महिला मंत्रालय है, महिला कोर्ट है। पुरुष जाए तो जाए कहाँ? अगर वो पीड़ित भी है, अगर पीड़ित भी है तो पुरुष को, पीड़ित को मतलब मारने के लिए तो नहीं है, जलाने के लिए तो नहीं है, वो जा सकता है, उसके पास फोरम है। ये बात सही है कि अभी मेन कमीशन या पुरुष आयोग या पुरुष मंत्रालय अलग बहस के विषय, वो अलग हुआ, वो नहीं है कि पुरुष हेल्पलाइन नहीं है, पुरुष हेल्प डेस्क नहीं है, पुरुष कोर्ट नहीं है, पुरुष कमीशन नहीं है। होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अब ऐसे तो अगर बात करें, दूसरी तरफ से बात करें इस देश में, क्योंकि हम तो इस देश के, भारत के संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का साकार करने भारत को चले हैं, तो एक तरफ अब देखिए, अब ST कमीशन है, OBC कमीशन है, SC कमीशन है, सब कमीशन है, तो जनरल कमीशन कहां है, सवर्ण कमीशन कहां है, सवर्ण कहां जाए, ब्राह्मण कहां जाए, वैश्य कहां जाए? उसके लिए तो है, SC के लिए होना चाहिए, अधिकार है, ठीक है, लेकिन होना तो सबके लिए चाहिए। फिर क्षत्रिय कमीशन भी बनाइए, फिर सबके कमीशन के लिए समान, सबके लिए समानता लगे। हमारा देश समानता की बात करता है, भारत का संविधान समानता की बात करता है, उसमें कोई प्रेम्बल में एक है समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार मिलना चाहिए, दिखना चाहिए, होते हुए भी दिखना चाहिए। अब आपने ये तो कमीशन इतने दिन से बना दिया, तो आप एक सवर्ण आयोग बनाओ, आप SC/ST कमीशन बनाए, हमें कोई एतराज नहीं, अच्छी बात है, होना चाहिए, लोगों की भलाई होना चाहिए। इस देश के दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम को न्याय मिलना चाहिए, उसके साथ न्याय होना चाहिए, लेकिन फिर सवर्ण के साथ भी न्याय होना चाहिए, उसको भी न्याय मिलना चाहिए, उसको भी न्याय होते हुए दिखना चाहिए, उसे भी एक शिकायत देने का फोरम मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में बड़ा आंदोलन चला, बहुत बड़े आंदोलन के रूप में वहां चला। माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने आश्वासन दिया कि हम सवर्ण आयोग बनाएंगे, वो ठीक बात है, लेकिन सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, तभी आप समाज से आपराधिक प्रवृत्ति, ये मानसिकता जो है अपराध की, यहां से मानसिक प्रवृत्ति जो शुरू होती है, उसको रोकने के लिए आपको ये उपाय आवश्यक है, करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आपका सामाजिक ढांचा टूट रहा है। बच्चा भी हमारा, देखिए शाहरुख को फांसी की बात दी जा रही, वो बालक कहाँ का है तो हमारे समाज का ही, हमारे धर्म की बात नहीं करता, धर्म नहीं मायने रखता है ऐसे केसों में, क्योंकि अपराधिक की, पीड़िता की, पीड़ित की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई क्षेत्र नहीं होता, कोई भाषा नहीं होता, कोई संप्रदाय नहीं होता। आप कहते हैं वो तो झारखंडी, हमारा देश है, आप कहते हैं वो तो मुस्लिम है, हमारा हिस्सा है, इस देश में सभी का खून शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान तो नहीं है,
कि कोई कहे हमारे हिंदुस्तान है, सभी का खून शामिल है इस देश में। अगर रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, सबका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह का बलिदान हुआ है, तो अशफाक उल्लाह खां का भी बलिदान हुआ है, तो रजिया सुल्ताना ने भी काम किया है यहाँ, तो झांसी रानी की लक्ष्मीबाई ने भी किया है, तो मेजर हमीद ने भी काम किया है, ऐसा नहीं है। तो डॉक्टर एपीजे कलाम के काल को हम देश के महामहिम राष्ट्रपति के रूप में भुला तो नहीं सकते, बिल्कुल नहीं भुला सकते। ऐसा तो नहीं कह सकते कि मुस्लिम समाज की वजह से कोई टारगेट किया जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं होने देंगे। माननीय मोदी जी का ऐसा कोई विचार नहीं है। अब उनका काम सबका साथ सबका विकास है। अगर दोषी ने अपराध किया है, गलत किया है, तो उसे दंड मिलेगा, दंडित होगा। लेकिन इस केस में निर्भया की तरह ही देख रहे हैं लोग, उतनी जो है क्रूरता उस लड़की के साथ की है, जिस तरह से निर्भया को मारा, कई दिन तक तड़पती रही, ये लड़की भी इसी तरह से जलाई गई, तड़पती रही। और रोहतक में भी प्रकरण हुआ था, रोहतक में प्रकरण, और उसी तरह और लखनऊ में प्रकरण हुआ, हाथरस प्रकरण हुआ, इस तरह से कई प्रकरण हुए हैं। ऐसे मध्य प्रदेश में प्रकरण हुए, ऐसे प्रकरण होते हैं। और एक प्रकरण हैदराबाद हुआ था, याद होगा आपको, उसमें हैदराबाद में भी लड़की को 4 लड़कों ने जला दिया, उसमें ऑन स्पॉट न्याय किया गया, वो भी गलत था। उस पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और उन दोषियों को, जो पुलिस अधिकारी थे, दंडित किया। लोग तो उसको भी शाबाशी दे रहे थे, लोग तो कह रहे बहुत अच्छा, जस्टिस एट हैंड। न्याय ऐसा नहीं है कि न्याय कानून को लोगों के हाथ में दे देना चाहिए। कानून का काम, अगर माननीय अदालत, जांच, पुलिस, कानून सक्रिय है, अदालतें सक्रिय है, हाई कोर्ट ने डीजीपी को बुलाया है, बिल्कुल, और सख्त है बिल्कुल कि कोई इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए, विषय है। और मीडिया ट्रायल के बाद तो केस में कुछ पूछो ही मत, उसकी तो बात ही फिर अलग हो जाती। मीडिया ट्रायल जब हो जाता है केस, फिर तो अपने आप चलता रहता, आगे बढ़ता रहता। लेकिन मैं एक बात और बड़ी बात कह रहा हूं, उन केसों की भी बात कीजिए जो मीडिया ट्रायल नहीं हो पाते हैं। उन केसों की पीड़िता को भी न्याय दिलाने की बात कीजिए जो मीडिया ट्रायल नहीं हो पाते हैं। उन केसों के भी निर्दोष पुरुष हो या कोई हो मुलजिम है, उनके लिए भी बात कीजिए जो न्याय के लिए झूठे होने के बावजूद, निर्दोष होने के बावजूद, सबूत सामने होने के बावजूद वर्षों जेलों में सड़े रहते हैं, वहां पड़े रहते हैं। ये भी एक विषय है, उनके लिए भी होना चाहिए, उनकी भी बात होनी चाहिए। तो ये साफ है, डॉक्टर साहब ने बताया कि जो मरने से पहले का बयान है इस केस में बहुत ही महत्वपूर्ण है। निर्भया केस में भी मरने से पहले के जो बयान थे वो ही महत्वपूर्ण साबित हुए, और वो अंतिम तक कोई वकील, डॉक्टर साहब भी नहीं काट पाए। और इस केस में भी उस लड़की का बयान ही शाहरुख को उसके किए की सजा दिलाएगा। तमाम लोग जो चाहते हैं उसकी इच्छा को पूरा करेगा। आप क्या सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट करके बताना। मैं लगातार इस केस को उठाता रहूंगा जब तक मुलजिम को उसके किए की सजा न मिल जाए। लगातार खबर को शेयर करते रहिए और इसी तरह से हौसला बनाए रखें। नमस्कार।